हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फतेहपाल सिंह मल्ली आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। तो जैसे कि हमारे वीडियोस में हमने साइकिल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, वेरियस टाइप ऑफ साइकिल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन सेगमेंट है साइकिल्स का, एमटीबी सेगमेंट, जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे दोस्त साइकिल लेना चाहते हैं, साइकिलिंग शुरू करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको एमटीबी साइकिल्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उसमें अवेलेबल फीचर्स के बारे में, अलग अलग जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए द बाइक स्टोर बठिंडा, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जानकारी लेके अपने दोस्तों को गाइड कर सकें और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा एमटीबी सेगमेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमटीबी साइकिल्स की। तो ये मेरे सामने काफ़ी सारे एमटीबी साइकिल्स हैं। एमटीबी साइकिल की जो सबसे डिस्टिंक्ट यानी खास बात है दैट इज ये जैसे स्ट्रेट हैंडल, फ्रंट सस्पेंशन एंड नोबी टायर्स, मोटे टायर, जिसके अंदर ये जो थ्रेड्स हैं, गुड्डी है, ये बड़ी क्लियरली विजिबल होती है। जो आपका टेरेन है कच्चा पक्का, वहां पे आप इससे राइड कर सकते हैं। दोस्तों, एमटीबी साइकिल अगर आप जब ले रहे हैं तो आपने फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग साइकिल लेना है। व्हाट इज फ्रेम साइज? जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, ये हमारी हेड ट्यूब है, दिस इज टॉप ट्यूब, दिस इज डाउन ट्यूब, दिस इज सीट ट्यूब, ये हमारी सीट स्टे है, ये हमारी चेन स्टे है। तो जो हमारी सीट ट्यूब है उसकी जो लेंथ है दैट इज आवर फ्रेम साइज, यानी बॉटम ब्रैकेट के सेंटर से लेकर यहां तक 14 इंच से अगर ये लेंथ कम है तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रेम है। 15 से 16 इंच के बराबर है तो ये है स्मॉल फ्रेम। 16-17 है तो ये है मीडियम फ्रेम। 17-18 इंच है तो ये है लार्ज फ्रेम। 18 से 19 इंच है तो ये एक्स्ट्रा लार्ज फ्रेम है, और अगर 19 इंच से ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा लार्ज फ्रेम है। अगर राइडर की हाइट 4 फीट 10 इंच से लेकर 5 फीट 1 इंच तक है तो उसे एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रेम चाहिए। अगर राइडर की हाइट 5 फीट 1 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच तक है तो उसे स्मॉल चाहिए। अगर वो 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक है तो उसे मीडियम चाहिए। अगर वो 5 फीट 9 इंच से लेकर 6 फीट तक है तो उसे लार्ज चाहिए। 6 फीट से लेकर 6 फीट 3 इंच तक है तो उसे एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। और अगर 6 फीट 1 इंच से लेकर 6 फीट 6 इंच तक है तो उसे एक्स्ट्रा लार्ज फ्रेम चाहिए। दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इस पे आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब इसका जो फ्रेम है वो किन किन मटेरियल का बना होता है, तो दैट इज, जैसे ये खड़ा है आपके सामने अपग्रेड, तो ये हाई टेंसाइल स्टील है, एंड ये एक्सटीएस है और फायरफॉक्स है, दीज आर अलॉय फ्रेम। तो ये दो तरीके के फ्रेम है। तीसरा आता है कार्बन फ्रेम। अब अगर आप हाई एंड बाइक, अच्छा बाइक कंपनी का ले रहे हैं तो जैसे मैंने आपको फ्रेम साइज बताए और उसके साथ में आपकी राइडर्स की हाइट भी बताई, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई इंडियन ब्रांड ले रहे हैं, इंडियन साइकिल ले रहे हैं जिसके अंदर एक एवरेज फ्रेम कनेक्टेड है, तो आप अगर आपकी हाइट 5 फीट 6-7 इंच तक है तो आप 26 इंच व्हील ले सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 5 से 6 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच या 10 इंच तक है तो आप 27 या 29 ले सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 6 फीट के करीब है और उससे ज़्यादा है तो आप 29 इंच व्हील लीजिए, क्योंकि जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं इनमें आपको हर तरीके के फ्रेम नहीं मिलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज।
एक्स्ट्रा लार्ज ये नहीं मिलेंगे। तो आपको जो अपनी सिलेक्शन है वो आपको व्हील साइज के हिसाब से करनी है। जो हमारा रिम है वो डबल अलॉय रिम होगा, स्पोक्स हैं, हब है। हब जो हमारी डिस्क कंपैटिबल या नॉर्मल हब होगी, जैसे ये नॉर्मल है वी ब्रेक वाली, ये वी ब्रेक है। जो ये व्हील है ये सीएनसी व्हील है, इसमें आप वी ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। जो ये वाले रिम हैं, ये वाले रिम, इनमें आप वी ब्रेक नहीं इंस्टॉल कर सकते, सो आपको डिस्क ब्रेक ही यूज करने पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। ये वाला व्हील है, ये स्पेशल जो आजकल जनरेशन पसंद करती है, मैग व्हील है। इसके अंदर हब और स्पोक और रिम ये सब पहले से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हब है ये क्विक रिलीज वाली हब है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्विक रिलीज लगा हुआ है, ये फ्रंट एंड रियर दोनों में आती हैं। और ये वाली जो हब है दैट इज बोल्टेड हब, बोल्ट लगा हुआ है। सो ये आपने इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारी डिस्क ब्रेक है, इसके अंदर दो फीचर आते हैं। दिस इज वायर से ऑपरेट हो रही है, तो दिस इज वायर डिस्क ब्रेक। एंड जो ये मिनरल ऑयल से ऑपरेट हो रही है, एक्स पास है, तो दिस इज हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। जैसे मैंने बताया सभी में सस्पेंशन होगा, तो ये नॉर्मल सस्पेंशन है जिसके अंदर कोई लॉकिंग की फीचर नहीं है। इसमें ये लॉक करने का फीचर है और ये रिमोट लॉकआउट है। अगर आप देखें ये लॉक हो गया और ये रिलीज हो गया। अब इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इसकी ऑपरेशन कैसे होती है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो दोस्तों ये हाइड्रोलिक एयर लॉक स्प्रिंग लोडेड इस तरह के कई फीचर्स के साथ लोडेड शॉकर्स होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं। ये इसकी जो कंपनीज हैं, खुद जो ब्रांड है वो अपनी ब्रांडिंग करती है। जैसे ये आप देखेंगे XDS का, राइजिंग सन, फायरफॉक्स का, फिनिक्स का, और SR संटूर के मिलेंगे या आपको रॉक शॉक के मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जो MTB है इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल टेरेन बाइक जो सभी तरह की टेरेन पे चल जाती है, देन डाउन हिल बाइक जो कि स्पेशली हिल्स एरिया में जहाँ पे आपने एलिवेशन से नीचे को उतरना है या ऊपर चढ़ना है, तो वहां पे वो यूज होती है। और तीसरी जो होती है क्रॉस कंट्री, जिसके अंदर जिगजैग और आपने जंपिंग वगैरह करनी है, तो जितना आपने उसका यूज एक्सटेंसिव करना है उतने आपको शॉकर्स की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए। ऑल टेरेन बाइक आपकी 70-80 mm तक डिस्प्लेसमेंट में वर्क करते हैं, जबकि डाउन हिल बाइक है वो आपके 100-120 mm डिस्प्लेसमेंट में वर्क करते हैं। और जो क्रॉस कंट्री बाइक है या डाउन हिल बाइक हैं उनमें 180 mm तक की डिस्प्लेसमेंट आती हैं। अब फ्रेम के अंदर जो फीचर्स हैं उसमें हमारी जैसे ये जो शिमानो का ब्रेक एंड शिफ्टर का कॉम्बो सेट है, इकट्ठा है, एक ही मशीन के अंदर है ये, और ये अलग अलग हैं। ये अगर आप पीछे देखें तो ये आपकी हाइड्रोलिक ये शिफ्टर हैं, गेयर शिफ्टर हैं, और ये ऊपर एक्स पास की हाइड्रोलिक ब्रेक लीवर है। और अगर ये मैं आपको दूसरे बाइक साइकिल में दिखाऊं तो ये शिमानो की ब्रेक्स लगी हुई हैं और नीचे ये शिमानो ड्योरे का शिफ्टर सिस्टम लगा हुआ है। राइडर की राइडिंग पोस्चर के हिसाब से जो ये हमारी स्टेम है इसकी हम चेंज करके इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी बॉडी डायमेंशन के हिसाब से। ये सभी शॉकर्स हैं जो थ्रेडलेस फोर्क हैं, ये यहाँ पे हेडसेट के थ्रू और देन स्टेम के थ्रू हैंडल के साथ कनेक्टेड है। ये हेड ट्यूब के थ्रू पास होते हुए यहाँ पे कसा जाता है। इन बोल्ट्स के थ्रू इसकी टाइटनेस होती है और इस बोल्ट के थ्रू इसकी मूवमेंट कंट्रोल होती है, सॉफ्ट या हार्ड करना है। अच्छे बाइक्स हैं उसमें आजकल इंडोर केबलिंग आती है, जैसे ये दोस्तों इंडोर है, ये यहाँ से फ्रेम के अंदर चलेगी क्योंकि ये हाइड्रोलिक ब्रेक है तो ये उसकी केबल है। तो ये
इस तरह से। अगर ये जो इसके अंदर वायर है जो शिफ्टर्स को आरडीज को ऑपरेट करती है, लाइक ये, तो ये दो तरह की होती है, गैल्वेनाइज एंड एसएस की। तो ये प्रोटेक्ट होकर रहती हैं। अगर आप ये देखेंगे इसके अंदर जो हमारी ब्रेकिंग वाली केबल है वो हमारी ये जा रही है। सो दिस इज प्रोटेक्टेड, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जबकि जैसे ये एक्सटर्नल केबल है तो ये रस्टी हो जाती हैं, जंग लग जाता है, या कहीं जब आप इसको बाइक को हैंग करते हैं कैरी करने के लिए, बाहर आप राइड करना जा रहे हैं तो इसको आप बाइसिकल रैक के ऊपर टांगते हैं तो ये समटाइम अटक जाती हैं, फंस जाती हैं, तो ये डैमेज हो जाती हैं। अब आ गया हमारा सिंगल स्पीड। ये बैक साइड में हमारी कोई आरडी या कैसेट नहीं लगी हुई, तो दिस इज सिंगल स्पीड। फ्रंट में भी एक चेन रिंग है, पीछे भी एक फ्री व्हील है सिंगल टीथ का, मल्टीपल ऑप्शन। ये हमारा 7 स्पीड का फ्री व्हील है। थ्रू ये हमारा आरडी हो गया, ये थ्रू हैंगर के थ्रू यहाँ कसा हुआ है। ये इंटीग्रेटेड साथ में लगा हुआ है, ये इसमें इसके साथ ही है। ये जो हैंगर है इसमें एक्सटर्नल हैंगर है, ये आप सिल्वर कलर का देख रहे हैं। ये हमारा आरडी प्रोटेक्टर है। साइकिल गिरता है या कहीं फंसता है तो उसको ये सेफ्टी देता है। ये हैंगर, ये दिस इज हैंगर। ये मॉडल स्पेसिफिक होता है, हर एक साइकिल के लिए अलग आता है। तो ये जब इसको ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हमें देखना पड़ता है कौन सा कंपैटिबल है। ये हमारी श्रेडर वाल्व है, लाइक ऑटो वाल्व भी बोल देते हैं, एवी। और ये हमारा प्रेस्टा वाल्व है, जैसे ये हमारी कैसेट है। और ये हमारा चेन रिंग है। चेन रिंग में एक से लेकर लाइक ये 1 और 2 दो हैं इसमें कॉम्बिनेशन, तो ये 2x9 कॉम्बिनेशन। हमारी जो एंट्री लेवल है सिंगल स्पीड के बाद में 3x6 से लेकर 3x7, 3x8, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11, या और जो क्रॉस कंट्री हैं उनके अंदर 1x13 तक ये आते हैं, ताकि जब आप डाउन हिलिंग कर रहे हो या क्लाइंब कर रहे हो तो आपको गियर कंफ्यूजन ना रहे, आप गियर स्मूथली चेंज करें, तो वो 1x13 तक के कॉम्बिनेशन आते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो इन चीज़ को लेके तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आने वाले वीडियोस में हम हाइब्रिड साइकिल, देन रोड बाइक, देन साइकिलिंग स्टार्ट करते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एसेसरीज आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है, इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हैप्पी साइकिलिंग।